वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल भारतीय गौतम बुद्ध टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप आज जो टॉपिक है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप इट्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें आज पूरी गहराई से एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। और इस वीडियो को अंत तक देखें और शुरू करते हैं। ये जाएंगे, इसमें हम लोग समझ सकते हैं जैसे व्हाट इज प्रोनाउन, नीड ऑफ प्रोनाउन, यूज एंड एग्जांपल। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आवश्यकता क्यों होती है, और इसके यूज और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग प्रोनाउन आपको पूरा क्लियर बताएंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन रीड्स ए बुक, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब मोहन बार बार आ रहा है, ये आ रहा बार बार, इससे सेंटेंस और ये पूरा स्टेटमेंट बहुत ही भद्दा महसूस हो रहा है, जिसे हम प्रोनाउन को जब हम इसके बारे में डिटेल में पहुंचते हैं तो देखिए, मोहन रीड्स ए बुक, he is a good boy, he goes to school daily, he is a good student। नाउन मोहन हो गया, इसके स्थान पर जब ही का यूज किया गया है तो ये सेंटेंस एम्फेटिक हो गया है, बहुत ही सुटेबल हो गया है, और सेंटेंस जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही अच्छा हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज पर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। जैसे ये प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जैसे ही सी इट दे वी यू इट एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब हुआ है सर्वनाम के प्रकार। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला इसका मतलब हो गया, प्रोनाउन जो है 8 प्रकार की मुख्यतः होते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कंपाउंड प्रोनाउन, संयुक्तवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल परस्पर बोधक सर्वनाम, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन पूरे 8 प्रकार का पूरा एक कंसेप्ट पूरा क्लियर करके बताएंगे। सबसे पहला जो प्रोनाउन आता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रोनाउन आपका है, जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन, दोज प्रोनाउंस व्हिच स्टैंड फॉर द 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपकी जो 3 टाइप के हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन का आई भी, इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म आती है। सेकंड पर्सन यू आता है, इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म आती है इसकी। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, इसी के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती है। अब हम एक टेबल पे पहुंचते हैं, इस टेबल के माध्यम से हम पूरा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर करते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन आपका 3 भागों में हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका नॉमिनेटिव केस इसी को आई बी यू दे नॉमिनेटिव केस में भी होते हैं और सब्जेक्टिव केस में भी आते हैं। अब इसमें आ जाइए, आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ही हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जैसे आपका हो गया है, जैसे आई का भी हो गया ऑब्जेक्टिव केस है, और बी का आई वो सब्जेक्टिव केस है, इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब आप पहुंचते हैं, जैसे माइन है, अवर है, ये आपका पोसेसिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव केस भी होता है। पोसेसिव केस 2 भागों में डिवाइड होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सब चीजें आपका पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। मैं एक एग्जांपल के द्वारा हम आगे आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर करते हैं। देखिए, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है, दिस ऑफिस इज अवर्स, ये ऑफिस हम लोगों का है। ये आपका माइन, अवर, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। देखिए, बहुत ही समझिए पॉइंट नोट करने का है, नाउन से पहले प्रोनाउन लगा हो तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब दिस इज योर बुक, यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, इसके साथ में क्या लगा है, प्रोनाउन।
तो ये आपका प्रोनाउन जो नहीं कहलाएगा, ये आपका हो गया है पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया है। इसे ऑफिस क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर आपका हो गया है पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या नाउन को कैसे क्लियर करना है। अगर आपकी प्रोनाउन के साथ में कोई भी नाउन नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका प्रोनाउन होगा। अगर ये नाउन के साथ में प्रोनाउन दे रखा है तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो 3 भाग होते हैं, ये 3 भाग मान लो या कैटेगरी मान लीजिए, टाइप मान लो। पर्सनल प्रोनाउन जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। अब हम दूसरे इस पे पहुंचते हैं कि कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन का मतलब है संयुक्त सर्वनाम। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी खुद सहायता कर सकता हूँ। वी कैन हेल्प अवर सेल्फ, हम लोग अपनी खुद सहायता कर सकते हैं। इसमें माई सेल्फ अवर सेल्फ जो लगा है, ये सीधे तौर से हम कह सकते हैं कंपाउंड प्रोनाउन। क्या है? कंपाउंड प्रोनाउन। अब हमको ये डिसाइड करना है कि सेल्फ कहाँ पे लगा होता है और सेल्फ कहाँ पे लगा होता है। SELF। देखिए, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर एंड इट, एंड सेल्फ इज एडेड टू आवर, योर, देम, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें माई है, योर है, हिम है, हर है, इट है, इनमें आपका क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। सेल्फ कहाँ पे लगता है? जैसे आवर है, पूरा डिसाइड करेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा एम्फैटिक है। देखिए एक एग्जांपल आया है, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। खुद को मतलब उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंस हुआ है वो आपका है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल आया है, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने चीता को खुद मारा। मतलब उसने कार्य जो किया है स्वयं किया है, लेकिन उसने चीते पे वार किया है, मतलब एम्फैटिक बना दिया है। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो एम्फैटिक हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। इस तरह दूसरा एग्जांपल है, यू कैन हेल्प योरसेल्फ, तुम अपनी खुद सहायता कर सकते हो, मतलब स्वयं होगा। तो यहाँ पर जो आपका हो गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से यू कैन डू इट, तुम ये कार्य खुद कर सकते हो, लेकिन ये अपने स्वयं के ऊपर नहीं है, ये कार्य के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर जो योरसेल्फ हुआ है वो आपका एम्फैटिक हो गया। क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउंस। इसके बाद आपका तीसरा स्टार्ट होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संकेतवाचक प्रोनाउन। क्या आता है? दिस इज ए बुक, दैट इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस दैट दी दो, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ये पेन है। यहाँ पर ये आपका हो गया है, ये आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसका मतलब इसकी डेफिनेशन है द प्रोनाउंस दैट यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच इट रिफर्स टू इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो समझ लीजिए किसी को संकेत करने में यूज किए जाते हैं, ऐसे जो प्रोनाउन होंगे वो आपके क्या होंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक और आपको एक बहुत ही
नोट करने की बात है, बहुत ही खास बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जब नाउन के साथ में प्रोनाउन दिया हो और वो कैसा हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया है, जैसे मान लीजिए दिस बुक इज माइन, तो यहां पर आपका जो दिस है तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो ये यहां पर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस पेन इज हर्स, तो यहां पर आपका दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसलिए कह सकते हैं जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पास में अगर नाउन दे रखा है तो वहां पर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो वहां पर उसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दिस दोज के साथ अगर नाउन दिया है, तुरंत नाउन दिया है, तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो उसे वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद चौथा आपका जो है प्रोनाउन स्टार्ट होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसमें आपको दिया है समबडी है स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है। नोबडी है स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। जहां पर समबडी, नोबडी, एनीबडी, नथिंग, ऑल ऐसे वर्ड आते हैं वो आपके क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये इसकी डेफिनेशन, द प्रोनाउन व्हिच रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन एंड थिंग्स इज पर्टिकुलर इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही एक अच्छी चीज है, आपको बता रहे हैं, बहुत ही नोट कर लीजिए इसे, सम बॉय आर गुड, ऑल बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के अच्छे हैं, जैसे ऑल बॉयज आर रेडी, सभी लड़के तैयार हैं। देखिए इसमें क्या दिया होता है, इसको नोट करने का, सम, ऑल, वन, मैनी के बाद अगर नाउन दिया है, तुरंत नाउन दिया है, तो यही वर्ड आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर के इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये पांचवा है, और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ईच ऑफ द बुक्स इज गुड, प्रत्येक किताब अच्छी है। आइदर ऑफ यू इज गेल्टी, तुम दोनों में से कोई एक दोषी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है कि कोई एक चीज को सिलेक्ट, मतलब एक ही समय में एक चीज के लिए रिफर करता है, मतलब कोई या तो ये सही होगी या तो वो सही होगा। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं, द प्रोनाउंस दैट रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे इसके सीधे एग्जांपल में इसके एक चीज और आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, ऐसे जो वर्ड आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इनको नोट करने के, जैसे ईच है, ईच, आइदर, नाइदर के बाद नाउन दिया हो तो यही वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ईच ऑफ बुक, प्रत्येक किताबें, सभी, प्रत्येक किताबें, सभी किताबें अच्छी हैं। आइदर ऑफ, आइदर बुक इज गुड, ठीक है। तो इसमें आइदर और ईच के साथ में नाउन दिया है, क्या दिया, नाउन। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गए हैं, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो परस्पर बोधक सर्वनाम होते हैं। इसमें क्या है, ऐसे राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इसमें जो ईच अदर शब्द है, ये क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। राम, मोहन एंड सोहन आर यूजिंग वन अनदर, राम, मोहन और सोहन एक दूसरे को गालियां
दे रहे हैं, तो यहाँ पे वन अनदर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं जो ईच अदर और वन अनदर, यहाँ पर हमने दो व्यक्तियों के लिए किसका यूज किया जाता है, ईच अदर का, और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो इसलिए ईच अदर का यूज हुआ है, यहाँ पर तीन लोग हैं तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव को हम एक एग्जांपल के माध्यम से पूरे समझाने की कोशिश करेंगे। हु इज शी, whom do you know, यहाँ पे who और whom जो वर्ड आए हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए एक चीज बहुत नोट करने की है, जैसे whose, which वर्ड के बाद नाउन आता है तो ये वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आपका आया है, नेक्स्ट प्रोनाउंस आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, सम्मान सूचक सर्वनाम। इसे एग्जांपल के माध्यम से पूरे समझाने की कोशिश करेंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ये वही लड़का है, लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। द बुक व्हिच इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखी है मेरी है। दिस इज द बॉय whom I like, ये वही लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो इसमें जो रिलेशन डिनोट हो रहा है, तो रिलेशन जब डिनोट होता है तो ये वर्ड आपके कहलाते हैं, जैसे who हो गया, which हो गया है, ठीक है, whom हो गया, ये आपका क्या हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें दो सेंटेंस एक साथ में चलते हैं तो समझ लीजिए ऐसे सेंटेंसों में रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं सभी लोगों को ये प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने की।